तो वो 3 वंशों का उद्धार कर देती है। बेटा तो केवल एक वंश का उद्धार करता है महाराज, लेकिन बेटियां तो 3 वंशों का उद्धार करती हैं। पिता के वंश का, माता के वंश का और पति के वंश का। 3 वंशों का उद्धार करने वाली बेटी होती है महाराज। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग बेटियों को जन्म ही नहीं लेने देते, उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। एक बेटी हो गई, चलो लोग नामकरण भी कर देते हैं, दूसरी हो गई वो महाराज फिर तो या भगवान अल्लाह हमारे तरफ आंख बंद करेंगे, ऐसा कहते हैं। अरे गर्व होना चाहिए हमारे घर में बेटी उत्पन्न हुई है। पूछो महाराज बेटा क्यों चाहिए, सुनिएगा सब लोग ध्यान पूर्वक। अगर कहा जाए बेटा क्यों चाहिए, कहेंगे हमारा वंश बढ़ाएगा। अरे बेटा अकेला वंश नहीं चलाता महाराज। वंश चलाने के लिए जितनी ही भूमिका एक बेटे की होती है, उतनी ही भूमिका एक बेटी की भी होती है। अब सब बेटा उत्पन्न कर ला, जब महाराज बेटी कौन उत्पन्न करेगा फिर? बेटियां घर की शान है हमारा। जिस घर में बेटियां उत्पन्न होती हैं, हमारे पितृ सब प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भैया जीवन भर यह कुछ यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेगा, लेकिन कम से कम जिस समय बेटी का विवाह करेगा उस समय तो ही कुछ यज्ञ करेगा घर में। देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। जैसे ही घर में बेटी जन्म लेती है, हमारे पितृ जिस लोक में भी होते हैं उस लोक से पुष्प बरसाने लग जाते हैं। भैया मेरे वंश में बेटी उत्पन्न हुई है। क्यों? क्योंकि उनका भी स्वार्थ होता है। अरे जब हम यज्ञ करते हैं महाराज, उस यज्ञ से देवताओं को भाग मिलता है। हम जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, हवन कुंड में सामग्री डालते हैं, तो वो देवता उसका भोग लगाते हैं। तो देवता सोचते हैं चलो ये जीवन भर कभी यज्ञ नहीं करेगा, लेकिन कम से कम जिस समय अपनी बेटी का विवाह करेगा उस समय तो ये यज्ञ करेगा। पितृ भी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते जीवन भर पूजा नहीं करेगा भैया, कम से कम बेटी के विवाह के समय में तो कम से कम आपदेव करेगा। ले हम लोगों ने पहले यह विचार करना चाहिए, पहले यह प्रयास हमारा होना चाहिए कि जब हम अपनी बेटी का विवाह करें तो अपने घर से ही करें। आजकल तो महाराज हम बेटियों का विवाह भी घर से नहीं कर रहे हैं, वो बैंकेट हॉलों में जाकर के कर दे रहे हैं महाराज। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना? कर रहे हैं ना? घर में जगह होते हुए भी लोग वो बैंकेट हॉल पहुंच जा रहे हैं। चलो घर में जगह ना हो कोई बात नहीं, तब तो अच्छी बात है, जाओ। और बैंकेट हॉलों में जाकर के तुम ये हवन कर रहे हो तो तुम्हारे पितरों को क्या मिला, तुम्हारे देवताओं को क्या मिला, तुम्हारी भूमि को क्या मिला महाराज? हर एक व्यक्ति का यह भाव होना चाहिए कि हम अगर अपनी बेटी को विदा करें तो वो घर से करें। पहले के समय में परंपरा होती थी महाराज, जब बेटी की विदाई होती थी तो बेटी जब विदा होती थी तो देहली का पूजन किया करती थी नहीं करती थी, हाँ या ना? देहली का पूजन करती थी, आशीर्वाद देकर के जाती थी महाराज कि ये देहली फले फूले, इस घर में जो रहे वो अंकुरित रहे, फूलते रहे, फलते रहे महाराज। इसलिए धान डाल करके जाती थी, चावल डाल करके जाती थी। जिस प्रकार ये चावल चमक रहे हैं वैसे मेरा परिवार चमकता रहे, मेरा वंश चमकता रहे। फूल डाल करके जाती थी, जिस प्रकार ये फूल खिले हैं वैसे मेरा परिवार खिलता रहे महाराज। क्योंकि बेटी उस समय जब हम बेटी को विदा करते हैं वो बेटी लक्ष्मी होती है महाराज, और लक्ष्मी जो आशीर्वाद देती है तो स्वतः ही नारायण को वहां निवास करना पड़ता है। लेकिन आजकल तो महाराज फैशन बन गया है, लोग बैंकेट हॉल पहुंच जा रहे हैं।
अरे चलो घर में जगह ना हो, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि घर में अगर जगह नहीं भी हो, बैंकेट हॉल में भी अगर तुम शादी कर रहे हो तो कम से कम फेरे घर में आकर के कराने चाहिए महाराज। लड़की को घर से ही विदा करना चाहिए, ये हमारे नियम है महाराज। 5 बेटों में जो बेटी है वो सर्वश्रेष्ठ आचरण वाली है, इसका नाम रुक्मणी है। राजा भीष्मक नित अपने राज्य में द्वारिकाधीश कृष्ण की बड़ी प्रशंसा करते थे। द्वारिकाधीश कृष्ण का वैभव ऐसा है, द्वारिकाधीश कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, द्वारिकाधीश कृष्ण इतने बलशाली हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण इतने पराक्रमी हैं महाराज। और जैसे ही रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी मैया मन मन में द्वारिकाधीश से प्रेम कर बैठी, अपना हृदय द्वारिकाधीश को यह रुक्मणी दे बैठी महाराज। धीरे धीरे रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई। आज भीष्मक ने अपने 5 बेटों को बुलाया और 5 बेटों को बुला करके 5 बेटों के सामने कहने लगा भीष्मक कि देखो अब तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, अब तुम्हारी बहन के लिए कोई सुयोग्य वर हमें ढूंढना चाहिए ताकि तुम्हारी बहन का हम विवाह कर सकें। रुक्मणी मैया दरवाजे पर खड़े होकर के सुन रही थी और रुक्मणी मैया भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि मन मन में रुक्मणी मैया केवल द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी थी महाराज। अरे मैं तो द्वारिकाधीश कृष्ण से प्रेम करती हूँ, अब मैं कैसे कहूं पिताजी से? लज्जित होने लगी, शर्माने लगी। भीष्मक का जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है रुक्मी, ये रुक्मी ने कहा पिताजी तुम चिंता मत करो, जैसे ही हमारी बहन राजकन्या है वैसे ही हम अपनी बहन का विवाह किसी राजा से ही करेंगे।